Hello students, welcome to the physics class. Today we will discuss about a new term, velocity. To know the position of any moving object, we require two parameters: distance traveled by a body up to point of moment and direction in which the body is moving. The distance travel can be obtained from speed and time, but speed does not tell us about the direction. Therefore, we require another physical term, velocity, which will tell us that what is the position of moving object. So let us see the velocity. Distance traveled per unit time in particular direction is called velocity. If body travels in particular direction, in a specified direction, then that speed is known as velocity. Since distance travel is in particular direction and it is known as displacement, therefore we define this velocity as follows: displacement per unit time is velocity. Therefore velocity is equal to displacement by time taken, or velocity v is equal to s by t. Displacement is denoted by s. SI unit of velocity is meter per second, and since velocity has magnitude as well as direction, therefore velocity is vector quantity. तो velocity vector quantity है. Since velocity is vector quantity, therefore velocity can be changed by changing its magnitude or direction, or both magnitude and direction. Velocity वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको चेंज करने के लिए हम मैग्नीट्यूड को चेंज करके चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्शन को चेंज करके वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को चेंज करने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. अब अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए 70 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, डायरेक्शन वही है, बट हमने अगर उसका स्पीड इंक्रीज कर दिया, 70 से 80 कर दिया, या फिर 70 से डिक्रीज करके उसका स्पीड 60 कर दिया, तो उसका वेलोसिटी बदल गया. तो मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी हमने बदला. अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसने नॉर्थ की तरफ टर्न अप कर लिया, तो वहां भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो गया. और फिर अगर वो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लेता है, मतलब स्पीड भी घटा बढ़ा लेता है और डायरेक्शन भी बदल देता है, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाता है. तो वेलोसिटी को तीनों में से किसी से हम चेंज कर सकते हैं. वेलोसिटी में बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स if the object moves in a straight line and in every equal interval of time distance traveled by the body is equal, then
द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एक ही डायरेक्शन में और उसमें टाइम के इक्वल इंटरवल में, अगर ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो चूंकि डायरेक्शन एक ही है इसलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। तो ऐसी स्थिति में वेलोसिटी जो है वह यूनिफॉर्म है। बट इफ ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड its magnitude are different in different interval of time, then the velocity is non-uniform. तो अगर टाइम के इक्वल इंटरवल में अगर ऑब्जेक्ट ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है तब भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर ऑब्जेक्ट तेरे मेरे कर्व पाथ पर मूव कर रहा है तो जितने बार ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है उतना बार उसका वेलोसिटी चेंज होता है, इसलिए वो वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए ये सर्कुलर पाथ पर एक मैन मूव कर रहा है। इसमें ए बी सी डी 4 पोजीशन है डायमेट्रिकली। ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगता है बी से सी तक जाने में उतना ही टाइम लगता है, इसे सी से डी तक जाने में उतना ही टाइम लगता है और फिर डी से ई तक आने में उतना ही टाइम लगता है। तो यह टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए इसका स्पीड यूनिफॉर्म है। बट डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। जब वह ए पर है तो इसका डायरेक्शन इधर है, जब वह बी पर है उस टाइम में इसका डायरेक्शन इधर है, जब यह सी पर है तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज कर गया, और जब यह डी पर है तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज कर गया। चूंकि डायरेक्शन इसका चेंज कर रहा है हर जगह, इसलिए ये जो वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन चेंज करने के कारण इसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और डायरेक्शन स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी यह डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी इसका बदल रहा है। अब हम देखते हैं इस एग्जांपल में एक मूविंग कार है, ए से बी तक यह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर ए से बी तक आने में एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है तो ए से बी तक आने में इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। अब बी से जब सी की तरफ यह टर्न करता है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके कारण इसका वेलोसिटी बी के बाद बदल जा रहा है। फिर बी से सी तक इसका अगर यूनिफॉर्म है स्पीड तो इसका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। फिर सी से ये टर्न करेगा और यहाँ 90 डिग्री है, तो सी से टर्न करने के टाइम में इसका वेलोसिटी बदल रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो वेलोसिटी है, सी से जब वह टर्न ले रहा है तो सी पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मीन्स कार का वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ से कार का वेलोसिटी अलग हो जा रहा है। तो ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो क्या वेलोसिटी एवरेज भी होता है? तो आइए इसको देखते हैं कि वेलोसिटी एवरेज होता है या नहीं। अब एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं। अरिथमेटिक्स मीन ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। मीन्स अगर दो वेलोसिटी है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी बदलता है तो वहां पर दो वेलोसिटी होता है, तो सम ऑफ बोथ वेलोसिटी बाय 2 मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी
plus final velocity by 2. If a velocity of object, initial velocity of object is u and its final velocity be v, then average velocity is equal to u plus v by 2. तो हमने देखा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. तो ये एवरेज वेलोसिटी है. एवरेज स्पीड हमने देखा था जो था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, बट एवरेज वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंसेस है. तो क्या स्पीड एंड वेलोसिटी में भी डिफरेंसेस है? तो देखिए, उसको देखते हैं दोनों कैसे डिफर कर रहा है. डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड, बट डिस्प्लेस पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी. फर्स्ट डिफरेंस है दोनों में. सेकेंड, it is scalar, means speed is scalar quantity, velocity is vector quantity. Third point, it's never be negative. Speed कभी negative नहीं होता, but velocity may be negative. Velocity कब negative होता है? जब ऑब्जेक्ट पहले मूव करता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में जब उसमें मूवमेंट होता है तब उसका वेलोसिटी निगेटिव हो जाता है. बैक गियर में जो गाड़ियां चलती है वो निगेटिव वेलोसिटी होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली. हम लोग स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे, उससे स्पीड चेंज हो जाएगा. बट वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चेंज करना पड़ सकता है, या फिर डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ सकता है, या दोनों चेंज करना पड़ सकता है. मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, किसी भी तरीके से हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. तो ये भी दोनों में डिफरेंस है. अब स्पीड एंड वेलोसिटी का भी एक हो सकता है क्या? तो हो सकता है. कब होता है? स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन. जब ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसमें डायरेक्शन का चेंजिंग नहीं होता है, उस स्थिति में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वही उसका स्पीड होता है. तो आज तक के लिए इतना ही. हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी टर्म डिस्कशन करेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.